नहीं, हर एक्सीडेंट को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट दोबारा न हो। तो उसको बहुत ही हम लोगों ने तत्परता के साथ 3 घंटे के अंदर ही ट्रैक को रिस्टोर कर दिया। मैसेज दिलवाते हैं, फिर भी जो आपने बताया उसको हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। रेल जीएम के आगमन के साथ फिर हुआ रेल हादसा। मुरगा महादेव स्टेशन में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन परिचालन रही ठप, यात्री सूचना के अभाव में हुए परेशान। जीएम ने दिए जांच के आदेश। जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा, यात्रियों को हुई असुविधा में अगर रेलवे से गलती हुई है तो उसे सुधारा जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के मुरगा महादेव रोड स्टेशन पर सोमवार दोपहर एक बड़ा रेल हादसा हो गया। टाटानगर की ओर जा रही एक मालगाड़ी ट्रेन संख्या NHSPZ के 3 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। यह घटना मुरगा महादेव और बांसपानी सेक्शन के बीच किलोमीटर पोल संख्या 391, 24, 30 में क्रॉसओवर पॉइंट संख्या 36 के पास दोपहर करीब 12:15 पर हुई, जिसके बाद अप और डाउन दोनों रेल लाइन पूरी तरह बाधित हो गईं और इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप पड़ गया। हादसे का असर चक्रधरपुर रेल मंडल के मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग तक देखने को मिला, जहां भुवनेश्वर टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस बांसपानी स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ी रही। वहीं कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा। सही जानकारी के अभाव में कई यात्री गलत ट्रेनों में सवार हो गए और उन्हें बीच रास्ते में उतरना पड़ा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री विभिन्न स्टेशनों में सही जानकारी नहीं मिलने के कारण भटकते रहे। इधर घटना की सूचना मिलते ही डोंगवापोशी से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और चक्रधरपुर से 140 टन की क्रेन मौके के लिए रवाना की गई, जबकि आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों की टीम ने राहत और बहाली कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया। इस बीच स्थानीय स्तर पर रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यह चर्चा तेज है कि जब रेल अनिल कुमार मिश्रा का चक्रधरपुर रेल मंडल में दौरा होता है, उस दौरान किसी न किसी रूप में रेल हादसे सामने आते रहे हैं। हालांकि जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने दावा किया कि महज 3 घंटे के भीतर ट्रैक क्लियर कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आई, जहां शाम करीब 5 बजे तक केवल अप लाइन पर ही आंशिक रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सका था और दूसरी डाउन लाइन को बहाल करने का काम जारी था। जबकि रेल जीएम के कहे अनुसार 3 बजे ही ट्रेन संचालन सामान्य कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था बल्कि सूचना तंत्र की भी पोल खोल दी है, क्योंकि समय पर सही जानकारी नहीं मिलने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई स्टेशन पर लोग घंटों फंसे रहे। रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि कहीं भी रेल हादसे नहीं होने चाहिए। उन्होंने पूरे घटना की जांच के आदेश दिए हैं ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। यात्रियों को हुई असुविधा पर भी कहा कि गलतियों को सुधारा जाएगा। हर एक्सीडेंट को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और उसके रूट काज एनालिसिस में जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट दोबारा न हो। ये काज आपने बताया कि मुरगा महादेव में एक ट्रेन का डिटेलमेंट हुआ है, तो उसको बहुत ही हम लोगों ने तत्परता के साथ 3 घंटे के अंदर ही ट्रैक को रिस्टोर कर दिया और उसमें अभी आवागमन चालू है। उसका हम लोग पूरा रूट काज एनालिसिस करेंगे और इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर लेंगे ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा न हो। पैसेंजर को काफी परेशानी हुई, जैसे टाटा से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन है, उसमें यात्रियों को शायद पता नहीं चल पाया कि डाइवर्ट हुई है ट्रेन। बहुत सारे यात्री उसमें चढ़ गए थे, बहुत सारे यात्री भुवनेश्वर जाने वाले थे, वो चक्रधरपुर पहुंच गए, तो काफी परेशान हुए। तो इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो तो जो डाइवर्ट रूट ट्रेन है उसकी पहली जानकारी हो जाती है। नहीं, डाइवर्ट रूट ट्रेन का भी जैसे हम लोग
IRCTC के द्वारा और मैसेज दिलवाते हैं, फिर भी जो आपने बताया उसको हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।